Hello children, good morning. Welcome again to your English class part 3 from the topic subject verb agreement. Children, till now we have gone through the rules. Now this is the next rule. According to this rule, either, neither, each, everyone, many, are must be followed by a verb in the singular. Means जो आपके इधर नीदर ईच एवरी वन मैनी अ जो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव कनेक्टर्स हैं, ये अगर आते हैं आपके सेंटेंस में तो इनके साथ में हमें वर्ब सिंगुलर लगानी होती है। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव कनेक्टर्स कहलाते हैं, मतलब कि प्लूरल से पहले लग के भी ये प्लूरल होते हुए सब्जेक्ट को भी सिंगुलर बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईदर ऑफ द टू एप्लीकेंट्स इज़ सुइटेबल। अब बच्चे का ध्यान जाता है एप्लीकेंट्स पे। जनरली एप्लीकेंट्स में एस लगा हुआ है, फ़ौरन एस लगा हुआ देखेगा बच्चा और सोचेगा ओ ये तो प्लूरल है, और फटाक से वो बच्चा लगाता है आर, एप्लीकेंट्स आर सुइटेबल। यहीं बस वो गलती कर जाता है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में उस पर वो ध्यान नहीं देता। अब इसमें मेन यहाँ पे बात आई हुई है कि ईदर ऑफ द टू एप्लीकेंट्स, यानी कि दोनों में से कोई भी जो एप्लीकेंट था इज़ सुइटेबल, वो सुइटेबल है, दोनों में से कोई भी एक। अब ये थोड़े कि दोनों ही हैं, ईदर ऑफ द टू, कोई एक, तो इसलिए सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो इज़ हो गया। उसी तरह नीदर ऑफ द टू एप्लीकेंट्स इज़ सुइटेबल। नीदर मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं, यानी कि दोनों में से कोई भी एप्लीकेंट सुइटेबल नहीं था, यानी कि सही नहीं था। सपोज़ कोई एप्लीकेंट है, अप्लाई कर रहा है किसी जॉब के लिए या किसी क्लास के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, तो उस सेंस में ये है कि वो सुइटेबल नहीं है। और ऊपर वाले के हिसाब से कोई एक है, नीचे वाले के हिसाब से कोई भी एक नहीं है। फिर आता है ईच ऑफ दीज बॉयज़। अब बच्चे का ध्यान एकदम से जाता है बॉयज़ पे, और बॉयज़ को देखते ही लगता है यहाँ पर प्लूरल वर्ब, और हो जाता है रॉन्ग। हमें ध्यान से पहले देखना चाहिए कि सेंटेंस पूरा कंप्लीट पढ़ें, एक बार नहीं समझाए, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। अब यहाँ पर ईच पे सारा स्ट्रेस ईच पे है, ईच ऑफ दीज बॉयज़। बॉयज़ तो हैं लेकिन ईच लगा हुआ है साथ में। ईच माने हर एक, ईच ऑफ दीज बॉयज़ हैज़ डन हिज बेस्ट। यानी कि जो भी बॉयज़ वहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें से हर एक बच्चे ने अपना बेस्ट किया है, राइट। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव कनेक्टर्स कहलाते हैं, जो प्लूरल से पहले लगकर प्लूरल को भी सिंगुलर बना देते हैं। और इस बात का हमको ध्यान रखना होता है कि जब भी वहाँ पर आ गए तो हमारा वर्ब हो गया सिंगुलर। मैनी अ मैन इज़ टेम्पटेड बाई गोल्ड। यहाँ पे मैनी अ से मतलब आपका मैनी टाइम्स से है कि कई बार जो इंसान होता है वो, अब इंसान तो एक ही हुआ, मैनी तो सिमिलर हुआ। अब बच्चे का ध्यान जाता मैनी है तो मैनी बहुत के सेंस में आया है, मैनी यहाँ पर बहुत के सेंस में नहीं आया है। मैनी के साथ आ लगा हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए। मैनी का मतलब बहुत होता है, लेकिन मैनी आ का मतलब कई बार से होता है, बहुत सी बार से होता है। मैन सिंगुलर ही है वहाँ, और मैन मेन सब्जेक्ट है वहाँ पर, इसलिए मैन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा सिंगुलर, यानी कि इज़, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इस टॉपिक में आपका एरर्स ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी, यानी कि बहुत से एरर्स जो अधिकतर हो कर देते हैं लोग, उसमें सब जनरली जो मिस्टेकन होते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऑफन द वर्ब इज़ मेड टू अग्री इन नंबर विद अ नाउन नियर इट इंस्टेड ऑफ इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट। दिस शुड बी अवॉइडेड। यानी कि जैसे अभी आपको ऊपर भी मैं समझा रही थी कि बच्चा केवल एप्लीकेंट्स को देखा और लगा दिया वर्ब, उसी तरह से इन्होंने इस वाले पॉइंट में भी ये बात बोली हुई है कि जो हमारा वर्ब होता है, हम नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख लेते हैं, ये नहीं देखते कि प्रॉपर सब्जेक्ट है कौन सा उस सेंटेंस में। जैसे द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन
वर एक्सलेंट। अब इसमें वर एक्सलेंट लिखा सपोज़ किसी ने, ठीक है। अब चिल्ड्रन को देखते हुए बच्चे ने वर लगा दिया, लेकिन चिल्ड्रन वहाँ पे असलियत में सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट है वहाँ बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नहीं, बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन, और बिहेवियर तो सिंगुलर है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर वर्ण लग के वॉज करेक्ट है, वॉज एक्सलेंट ऐसे होगा, ठीक। उसी तरह से कभी कभी ऐसे भी हमको लिखा हुआ मिलता है, नो वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। जनरली लोग ये लिख देते हैं लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। अब लेक्चर्स पे अगर ध्यान दिया जाए तो हैव सही लग रहा है, लेकिन असलियत में अगर ध्यान दिया जाए कि सब्जेक्ट एक्चुअल में है कौन सा इस सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट है आपका वन। नो वन ऑफ हिज, नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स, उसके लेक्चर्स में से एक, ठीक है। हैव एवर बीन प्रिंटेड, कभी प्रिंट ही नहीं हुआ उसके लेक्चर्स में से एक भी लेक्चर, तो वहाँ होगा फिर आपका हैज़, राइट। फिर आपको एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। बाय दैट टाइम 2 वीक्स सैलरी वर ड्यू। अब वीक्स पे ध्यान दिया, 2 पे ध्यान दे दिया लोगों ने, सपोज़ 2 वीक ऐसे ध्यान दे दिया, 2 हफ्ते। अब 2 हफ्ते से एकदम ध्यान गया कि भाई 2 हफ्ते हो गया, मोर देन 1 हो गया, तो लगाओ यहाँ पे प्लूरल वर्ब। बट नो, प्लूरल वर्ब विल नॉट बी ट्रू करेक्ट हियर, because the actual subject in this sentence is by that time. That time is the proper subject here. By that time 2 weeks salary was होगा अब यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे सैलरी पे ध्यान देना है, सैलरी मेन सब्जेक्ट है, सैलरी सिंगुलर में आया है तो यहाँ पे was होगा, राइट। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट रूल, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसिडर्ड एज अ होल, द वर्ब इज़ जनरली सिंगुलर। यानी कि प्लूरल नाउन है, नाउन प्लूरल है, बट कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट की तरफ वो डिनोट करता है, बताता है हमको, एज अ होल बताता है, तो वहाँ हमारी वर्ब जनरली सिंगुलर लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 ऑफ द सिटी इज़ इन ruins। अब 2/3 यहाँ पे 2/3 पार्ट है किसी सिटी का, है ना, तो सिंगुलर हो गया। इसलिए यहाँ पे 2/3 में मतलब 2 को आप इसको प्लूरल ना माने, 2/3 हिस्सा बताया गया है किसी सिटी का, तो हिस्सा तो उससे एक ही हुआ, सिंगुलर हुआ, इसलिए इज़ हो गया। 1000 रुपीज़ इज़ अ गुड सम। अब 1000 रुपीज़ को देखते हुए लगता है वो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे सम मेन सब्जेक्ट है, तो सम यानी अमाउंट, वो तो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज़ आया। फिर 4 वीक्स इज़ अ गुड हॉलीडे। अब 4 वीक्स देखने में लगता है ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका, यहाँ जो मेन कनेक्शन ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट है वो हॉलीडे से है, अ गुड हॉलीडे, हॉलीडे सिंगुलर है, इसलिए इज़ हो गया। सिमिलरली विद टाइटल्स ऑफ बुक्स एंड नेम्स ऑफ साइंसेस, उसी तरह से कुछ बुक्स के टाइटल्स और कुछ साइंसेस के नाम जो होते हैं वो ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि प्लूरल होते हैं, बट वो प्लूरल नहीं होते, वो नाम है, नाम है, वो नाम के लिए नाम है, वो प्लूरल सिंगुलर के लिए ऐसे नहीं लगा हुआ वहाँ पे। जैसे द अरेबियन नाइट्स, अब अरेबियन नाइट्स में नाइट्स प्लूरल नहीं है, अरेबियन नाइट्स नाम है बुक का, इसलिए वहाँ इज़ हो गया। द अरेबियन नाइट्स इज़ अ सिंगुलर एन इंटरेस्टिंग बुक, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसलिए इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। इन द सेम वे फिज़िक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग साइंस। अब साइंस का एक टाइटल है, एक स्ट्रीम है फिज़िक्स, तो उसका नाम ही फिज़िक्स है, ये नहीं कि वो एस वहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए लगा हुआ है, इसलिए वो इज़ हुआ। उसी तरह से मैथमेटिक्स, उसमें भी एस लगा हुआ है, बट वो सब्जेक्ट का नाम है, स्ट्रीम है, नाम है वो,
प्लूरल के लिए एस नहीं लगा हुआ वहाँ पे, इसलिए इज़ होगा, राइट। नाउ कम्स सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। टेक अ सिंगुलर वर्ब एज। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, नाउन्स होते हैं जो अपनी स्पेलिंग में ही एस लेते हैं, वो एस प्लूरल के लिए नहीं होते हैं, उनकी स्पेलिंग ही वो होती है। जैसे न्यूज़, अब न्यूज़ इंफॉर्मेशन, अब उसमें एस होता ही है उसकी स्पेलिंग में, प्लूरल बनाने के लिए नहीं होता है वो, इसलिए वहाँ इज़ हुआ। फिर द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ। अब वेजेस, वेजेस वर्ड ही वेजेस है, वो एस प्लूरल के लिए नहीं है, इसलिए इज़ हुआ। पॉलिटिक्स इज़ अ प्रोफेशन नाउअडेज। पॉलिटिक्स में जो एस लगा हुआ है प्लूरल के लिए नहीं है, पॉलिटिक्स वर्ड ही ऐसा है, वो स्पेलिंग उसकी ऐसी है, इसलिए इज़ है, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट एंड लास्ट रूल, एंड दैट इज़ relative pronoun always agree in number and person with its antecedent। antecedent को समझिए पहले, antecedent माने उससे पहले जो आया, जिससे पहले वो आया है, ठीक है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा नंबर और पर्सन में उसके एंसीडेंट से, यानी उससे पहले जो उससे भी पहले आए हैं वो उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे यहाँ है आई हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। अब जो ये आई है, हु एम योर फ्रेंड, फ्रेंड का एंटीसीडेंट है आई, फ्रेंड से पहले आई आया, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब ने रिलेशन किया वो आई से किया। उसी तरह से यू हु आर माई फ्रेंड, यू इंसिडेंट हुआ माई फ्रेंड का, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लग गया, राइट। सो दिस वॉज योर टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Till now the rules are finished. Now I will give you these exercises which are shown in video in PDF form, and you will solve them in your copies, and within 1 or 2 days after giving you the PDF of this work, I will provide you the answers also of these exercises, and you please do these exercises with pencil so that your fair register will not be spoiled. You will rub the wrong answer if there is any, and you will correct the answers with the help of the answers which I will provide you. Thank you. Have a nice day.